गुड मॉर्निंग। इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इंग्लिश इज़ अ लाइव लैंग्वेज और यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग कुछ होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ होता है। तो बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा लेटर कब साइलेंट रहेगा, कब साइलेंट नहीं रहेगा। आज हम साइलेंट लेटर्स का ही टॉपिक करेंगे और ए से लेकर जेड तक कौन सा लेटर कब साइलेंट होगा ये आज हम सीखेंगे। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है ए। ए कब साइलेंट हो जाता है? ई के बाद ए अक्सर साइलेंट हो जाता है, जैसे टी ई ए एम। अगर इस तरह से आए बी ई ए एम, इस तरह से आए तो अक्सर ए जो है वो साइलेंट हो जाएगा। टीम, बीम ऐसे बोला जाएगा। उसी तरह से ओ के बाद यदि ए आता है तो वह साइलेंट हो जाता है, जैसे कोल, जैसे रोर। तो रोअर हम इसको नहीं बोलेंगे, रोर बोलेंगे। उसी तरह से टी अम नहीं बोलेंगे, इसको टीम बोलेंगे। उसी तरह से एली, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए डबल एल वाई आता है, इवेंचुअली, एक्चुअली, तो वहां पर ए साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर एम के बाद बी आता है तो वहां पर बी साइलेंट हो जाएगा, वहां पर एम की ध्वनि निकलेगी, जैसे लैम। हम इसको लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने वाले तो कुछ भी पढ़ें, पर इसका सही उच्चारण, राइट प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो लैम होगा, कोम होगा और उसी तरह से क्लाइंब। यहां पर भी साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर टी से पहले बी आता है, अगर टी से पहले बी आता है तो बी विल बी साइलेंट, जैसे डाउट। टी से पहले बी नहीं बोला जाएगा, डैट। इससे पहले भी बी नहीं बोला जाएगा तो यहां पर बी साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी। अगर के और क्यू से पहले सी आता है तो इनकी ध्वनि एक ही बनेगी, क, जैसे एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, तो वहां पर सी साइलेंट हो जाएगा। एक्वेंटेंस, तो यहां पर भी सी साइलेंट हो जाएगा, इसकी कोई ध्वनि नहीं निकलेगी, कोई साउंड नहीं निकलेगी। नेक्स्ट है डी। डी के बाद यदि जी या जी ई दोनों में से कुछ भी आता है तो वहां पर डी जो है साइलेंट हो जाएगा। डी के बाद यदि जी या जी ई आता है तो वहां पर डी साइलेंट हो जाएगा, जैसे प्लेज, जैसे लेजर, जैसे ब्रिज। उसी तरह से अगर डी से पहले या बाद में एन आता है, ध्यान रहे, डी से पहले या बाद में एन आता है तो डी जो है वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे वेंसडे। वेडनेसडे बोलते हैं हम, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो वेंसडे होगा। हैंडसम हम बोलते हैं तो हैंडसम होगा, डी साइलेंट रहेगा। सैंडविच हम बोलते हैं, सैंडविच नहीं होता, सैंडविच होता है, तो इस तरह से यहां पर डी साइलेंट हो जाता है। डी के बाद यदि यू ए एल, हमने पहले क्या पढ़ा, जी ई आता है, इससे पहले या बाद में एन आता है, उसके बाद डी के बाद यदि यू ए एल, यू ए टी, यू आर ई, आई ई आर, अगर इनमें से भी कोई आता है तो वो डी साइलेंट हो जाएगा और ध्वनि बनेगी जर। ज की ध्वनि वहां पर बनेगी, जैसे ग्रेजुएट, जैसे क्या बन जाएगा, ग्रेजुएट, ग्रेजुअल, जैसे सोल्जर, इस तरह से बन जाएगा। तो वहां पर डी के साथ अगर ये आते हैं यू या आई ई तो वो ज बन जाएगा। अगर पी, अगर पे, फे, से, चे ये ध्वनियां हैं और उनके बाद ईडी आता है, जैसे शेप्ड, पे ध्वनि है, जैसे फिनिश्ड,
श ध्वनि है, जैसे स ध्वनि। अगर इनके बाद, इन ध्वनियों के बाद अगर ईडी आता है तो वो ट बन जाएगा, जैसे शेप्ड बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? शेप्ड नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे शेप्ड। फिनिश्ड बोलेंगे हम इसको, एडवांस्ड इसको हम बोलेंगे। तो नेक्स्ट है ई। ई जो हमारा वोवल है, आप या लेटर कहिए, यदि वो लास्ट में है किसी वर्ड के तो वो साइलेंट हो जाता है, जैसे मेड, MADE, तो इसकी अहमियत नहीं रहेगी, साइलेंट रहेगा। सेल, एग्जाम्पल। तो इस तरह से अगर ये लास्ट में है तो ये साइलेंट हो जाएगा। एफ की कोई विशेष जगह पर ये नहीं साइलेंट होता तो जी है। जी भी आपका डी की तरह कई जगह साइलेंट होता है, या इसके साथ कोई और लेटर मिला देने से दूसरी ध्वनि बनती है। कैसे? अगर जी के बाद एन है, यदि जी के बाद एन है तो जी साइलेंट हो जाएगा, एन की साउंड बनेगी, जैसे फॉरन, जैसे रीन, जैसे साइन। इस तरह से अगर जी के साथ एच है तो ये जी एच कई बार साइलेंट हो जाता है। अगर इससे पहले जी एच अगर बीच में है, जी एच अगर बीच में है, लास्ट में नहीं है वर्ड के, और इससे पहले कोई वॉवल है, तो ये जी एच पूरा का पूरा ही साइलेंट, दोनों ही साइलेंट हो जाएंगे, जैसे लाइट, जैसे डॉटर, जैसे माइट, जैसे टाइट, जैसे फ्लाइट। आप कितने भी वर्ड बना सकते हैं। उसके बाद जी एच से फ की ध्वनि भी बनती है। कहाँ बनती है? अगर ये लास्ट में है और इससे पहले कोई वॉवल है, अक्सर यू मिलेगा तो वो फ बन जाएगा, जैसे लाफ, जैसे टफ। इस तरह से। उसके बाद है जी के बाद हमारा एच, एच। अगर डब्ल्यू के बाद एच है तो वो साइलेंट हो जाता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे वाट, जैसे वैन, जैसे वाई, जैसे वेयर। तो इस तरह से डब्ल्यू के बाद अगर एच आए तो वो हमेशा साइलेंट हो जाएगा। अगर शुरू में ही एच आ जाए और उसके बाद ओ या कोई अन्य वोवल का यूज है, अगर ओ है तो यह 90% एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, जैसे आवर, ऑनर, ऑनेस्ट। इस तरीके से अगर इसके बाद सी जी आर के बाद, सी जी और आर के बाद एच आता है तो एच जो है वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे कोयर, जैसे रिदम, जैसे इको। तो इस तरह से ये एच जो है साइलेंट हो जाता है। इसके बाद है आई। आई बहुत बार साइलेंट नहीं होता। जे, जे भी बहुत बार साइलेंट नहीं होता, कभी भी साइलेंट नहीं होता। के बाद यदि एन आ जाए, के बाद यदि एन आ जाए, जैसे के एन नाइफ, नो, नॉट, तो इस तरह से अगर इसके बाद एन आ जाता है तो के जो है वो साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद एल, एल कैसे होगा? अगर ए ओ यू के बाद एल आता है, ए ओ या यू इनके बाद कहीं भी एल आता है तो एल जो है वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे टॉक, ए के बाद है, जैसे वुड, यू के बाद है, जैसे काफ, ए के बाद है, सैम, ए के बाद है। इस तरह से अगर इनके बाद एल आए तो वो साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट लेटर हमारा एम।
एम के बाद यदि एन आ जाए तो एम जो है वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे कॉलन। जैसे एम के बाद अगर कोई भी वर्ड जो है वो एम एन से शुरू हो रहा है तो वहां भी एम जो है वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे निमोनिक। उसके बाद है एन, यदि लास्ट में एम एन आएगा तो वहां पर एन जो है वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे सोलम, ऑटम, हाइम, इस तरह से हम बोलते हैं। तो ओ लेटर कहाँ साइलेंट होगा, आइए देखते हैं। यदि एन से पहले ओ आ जाए, यदि एन से पहले ओ आ जाए तो ओ वहां पर साइलेंट हो जाता है, जैसे फिनोमिना, फिनोमिना। पी, पी कहाँ साइलेंट होगा, अगर पी शुरू में ही आ जाए, अगर पी वर्ड के शुरू में ही है और उसके बाद एस टी या एन इन लेटर्स में से कोई लेटर आता है तो वहां पर हमेशा पी साइलेंट हो जाता है। जैसे साइकोलॉजी है तो यहां पर पी साइलेंट हो जाएगा, जैसे निमोनिया है तो यहां पर भी पी साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद है पी के साथ अगर एच लग जाए तो वो फ बन जाता है, जैसे अल्फाबेट, टेलीफोन। क्यू जो है वो साइलेंट कहीं नहीं होता, आर जो है वो होता है, क्योंकि हम आर जो हमने प्रोनाउंसिएशन विद आर करी थी हमने उसमें भी सीखा था, तो अगर आर लास्ट में आए तो वो साइलेंट हो जाता है। जैसे हमने शॉ, SURE पढ़ा था, शॉ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से आर जो है वो लास्ट में साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद है एस, एस के बाद अगर एल आए, एस के बाद अगर एल आए तो एस जो है वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे आइलैंड, आइसलैंड हम इसको नहीं बोलेंगे, आइलैंड जैसे इसको हम बोलेंगे। और क्योंकि एन के बाद डी आया है तो डी भी साइलेंट इसमें हो जाएगा, आइलैंड, आइलैंड, इसको हम बोलेंगे आइलैंड। इसके बाद है वर्ड टी, यदि एस के बाद टी आए, यदि एस के बाद टी आए तो वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे लिसन, जैसे नेस्ले, जैसे कास्टल। कास्टल हम बोलने को तो इसको नेस्टले या लिस्टन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन रहेगा कि इसमें टी साइलेंट हो जाएगा। लिसन, नेस्ले, कासल। अगर जी के बाद यू आता है, नेक्स्ट लेटर है हमारा यू, यू और क्या होता है, वोवल भी होता है। तो अगर जी के बाद यू का प्रयोग है तो इसमें यू साइलेंट हो जाएगा, जैसे गैस, गिल्टी, इसमें यू के बाद वाले लेटर की साउंड निकलकर आ रही है। और ऑट, तो इस तरह से अगर यू इसके बाद है तो क्या बनेगा, इसमें यू साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद है वी, वी कहीं साइलेंट नहीं होता। डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद अगर आर आ जाए तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा, जैसे रैप, रिस्ट, राइट, होल। डब्ल्यू के बाद अगर एच आ जाता है तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है और उसके नेक्स्ट लेटर की साउंड निकलती है, जैसे होल, हुज, हुम, इस तरीके से। तो एक्स और वाई और जेड इनकी कोई ये कहीं विशेष साइलेंट नहीं होते, इनकी अक्सर साउंड निकलती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने साइलेंट लेटर्स कहाँ कहाँ आते हैं ये सीखा। इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स की बहुत वैल्यू होती है, प्रोनाउंसिएशन में ये बहुत मैटर करते हैं और बहुत बार ये साइलेंट लेटर्स बहुत बार क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन को गलत या सही सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और आप इनका लाभ उठाएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।